हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जनवरी 2021 की एसएसटी पेपर 60 क्वेश्चन हम देखेंगे एसएसटी के। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में कहा गया है कि एक मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून में के नाम से भी जाना जाता है। बी में कहा गया है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के से स्थल की ओर बहती है। सी में कहा गया है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये जो तीनों जो ऑप्शंस है शरद ऋतु के बारे में, ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है। ये एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 4 है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 महानदी एवं गोदावरी जो है वो नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नदी एवं गोदावरी जो नदी है वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे दिए गए लक्षणों, 33 नंबर का क्वेश्चन है यह। तो दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो ए में कहा गया है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। और बी में कहा गया है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो ये जो है ये दोनों जो है किस वायुमंडलीय परत की पहचान पूछा है, किसकी परत है। तो ये जो है ये तीनों भी दोनों जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इधर यहाँ पर आने पर क्या जाते हैं, जल जाते हैं। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये जो दोनों जो है मध्य मंडल के परत की पहचान है। आपतन का संबंध 34 नंबर का क्वेश्चन है। आपतन का संबंध है, आपतन यानी आइसोलेशन, इसका जो संबंध है वो है सूर्य ऊर्जा के साथ। सूर्य जो इसका संबंध किसका है, किसके साथ है? आपतन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है। अब हम देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन, जो उचित विकल्प के साथ निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। तो शंकुधारी वने, जो शंकुधारी वने है वो कहाँ पे है, वो कैसी रहती है? वो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष है। ए जो है ये जो है ए नंबर का, ए का शंकुधारी जो वने है वो महाद्वीप तथा देखो जो ये शंकुधारी वन है वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है। फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो है कहाँ पे है, महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारा जो है वहाँ पे क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वने। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वने हैं वो दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वने, वो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष रहते हैं। ये जो चारों हमने जो मिला एक शंकुधारी वने कैसे रहती है, महाद्वीप का पूर्वी किनारा जो है वहाँ शंकुधारी वने हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ है, महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वने दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं और शीतोष्ण सदाबहार वने नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष रहते हैं। ये चारों जो है ऑप्शन नंबर 4 में हमें सही तरीके से दिखाए गए। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
उसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करिए। सहारा रेगिस्तान, ए कथन कहा गया है ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। बाद में बी, सहारा की गुफाओं के से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो यहाँ में हमें देखना है कौन सा गलत है और कौन सा सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर 36 का आंसर है 4। दोनों भी गलत है। दोनों भी क्या है? नहीं, दोनों सही है। हाँ, पहले सहारा जो रेगिस्तान है एक समय में हरा भरा मैदान था। उसके बाद वहाँ पे जो चित्र है नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 37 नंबर का, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा जो डॉल्फिन जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों में से ए और बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, हाँ ये सही है। उसके बाद डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, हाँ ये भी सही है। लेकिन जो डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये लेकिन गलत है। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। उसके बाद हम देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन में बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किनका मिश्रण है? जो बायोगैस है वो किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसके बाद हम देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और बी, समय और प्रौद्योगिक दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें से जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है एक नंबर जो है ए गलत है और बी, परंतु बी क्या है? सही है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें से पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। तो अब हम देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए है। तो इसमें जो परमाणु, सौर ऊर्जा और जल विद्युत, ये जो है ये क्या है? परंपरागत स्रोत के समूह। इसके बाद हम देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन 41। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण का आधार और संसाधन के प्रकार। वास्तविक व प्रयोग का स्तर। वास्तविक और प्रयोग का जो स्तर है वो क्या है? वो वास्तविक और संभाव्य। विकास और प्रयोग का स्तर क्या है? वास्तविक और संभाव्य है। उसके बाद उद्गम यानी जैव और अजैव, इन्हें क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। उसके बाद वितरण यानी कहाँ पे उसको पाया जाएगा? सर्वव्यापक और स्थानिक जगह पे। भंडार यानी नवीकरण और अनवीकरण। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही यहाँ पे सही आंसर हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। लगभग 12 साल पहले भारत में कई गर्मी से बढ़ने के घास वाले मैदान, कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और बी कहा गया है
हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें जो 4 नंबर का ऑप्शन है ना, इस यहाँ पे कहा गया है ये दोनों जो है वो सही है। 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे और इसके बाद हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यहाँ पे ये जो दोनों है वो सही है, लेकिन जो ए है वो ए का कारण बी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ए वह स्थान जहाँ वस्तु के अवशेष मिलते हैं, जो पूरा स्थल है उसके बारे में बताना है। फिर बी में कहा गया ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी कहा गया है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी ये समुद्र और नदी के तल के में भी कभी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है यहाँ पे, कि जो वस्तु है पूरा स्थल की वो अवशेषों के साथ हमें पाई जाती है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरे। ए पत्थर की मुहरे, बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी तकलियाँ, डी सोने से बने बर्तन। तो यहाँ पे हमें दिया जो हड़प्पा संस्कृति है वहाँ पे सिर्फ जो है पत्थर की मुहरे और सोने के बर्तन, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पत्थर की मुहरे और सोने के बर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये जो है सही आंसर है। 45 नंबर का क्वेश्चन। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाते हुए हेतु देखना होगा। हड्डी की संरचनाएं, कंकालों के साथ ए हड्डी की संरचना, बी कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी कंकालों के आकार, डी कंकालों के साथ मिले खाने पकाने के बर्तन। इसमें से हड्डियों की संरचना यही उसका सही आंसर है, केवल एक, यानी 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, यानी हड्डियों की संरचना से पता चलता है कि महिला के कंकाल का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन। प्रारंभिक काल में से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित में से को सजाए। यहाँ पे कहा गया है वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के पुरुषों का निवास, चरक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चारों वेदों की रचना हुई शुरुआत में, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, इसके बाद इनाम गांव के कृषकों का निवास हुआ, उसके बाद चरक, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो है इसका सही क्रम यही है। तो बाद में हम देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित अवरोही यानी उल्टा, निम्नलिखित में इसको सजाए। यहाँ पे हम देखेंगे कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, फिर उपमहाद्वीप के लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडो पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो है अरिकामेडो का पतन ये होगा, बाद में संगम साहित्य की रचना होगी, इसके बाद लोहे की बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, फिर उसके बाद उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। 48 नंबर का क्वेश्चन। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र। बी चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवता की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसमें से ऑप्शन नंबर
चार जो है ये दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ये जो है चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवता की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी। ये इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 49 नंबर का क्वेश्चन। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार को लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। इसमें जो है ए सही है, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन बी जो है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। ये जो है ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन। रजिया ने कथन ए में कहा गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी में कहा गया है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पे जो है ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये गलत है कि रजिया ने जो है पुरुषों को खुद का नाम पुरुषों जैसा लिखकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। ये जो है ये गलत है। लेकिन बी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर है। 51 नंबर में कहा गया है, अकबर कथन ए, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्ध बनाया। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो दोनों सही है, लेकिन ए का कारण बी है। ए का कारण क्या है? बी है। जो अकबर जहांगीर शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन सिद्धांत बनाया और विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि दो विद्वान धार्मिक रीति मतन्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत। ये जो है, दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, ये गलत है। और जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर है। अब हम देखेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर ने, कथन ए में कहा गया है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। इसके बाद कहा गया है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने से फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 54 नंबर का क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? जो पंडित रमाबाई ने पुणे में एक विधवा विवाह की स्थापना की, गलत। नहीं, सही है, ये सही ऑप्शन है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के सुधारक को गए को नए कानून बनवाने से में मदद मिली। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ये भी सही है। प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इसका मतलब गलत है, यही हमारा सही जवाब है। इसका मतलब यहाँ पे गलत पूछा है, गलत का भाई गलत, यानी ए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। जो तेलंगाना राज्य है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इस विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है ए सही है और सी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 57 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टोरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में माँ एक सुबह चाय बनाने लगी, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर यानी छोड़ा जाना। इसका सही उत्तर है ये रूढ़िवादी यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, यानी स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। जो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये कौन सा होगा? ये तो आपको सबको पता ही होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा हमें छोटा बोले तो एक ही याद रखने का, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे क्या होगा? जैसे जैसे सौर मंडल में हम सूर्य से दूर जाएंगे, ग्रहों के आकार क्रमशः घटता जाता है। ऑप्शन नंबर नहीं, फिर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सौर मंडल में हम जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, यानी कि जो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता अगर पृथ्वी अपने अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो।
उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। भारत में ग्राम पंचायत के कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ये तो हमें सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर है। 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे पुलिस थाने के ग्राम प्रभारी पदनाम क्या होगा? स्टेशन हाउस अफसर, ये इसका सही उत्तर है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो स्टेशन हाउस अफसर, ये इसका पदनाम है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के में लाए गए 2005 के संशोधित में ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजे देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। 2005 में के संशोधन के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में ये देखा गया है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार, यही इसका सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। इसके बाद देखेंगे 65 नंबर का क्वेश्चन। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? इसे पारित किया गया था संघवाद को, नहीं सॉरी, आदिवासी एवं दलित न्याय दिलाने के लिए अत्याचार निवारण आदिवासी एवं दलित को पारित किया गया था। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संघवाद। उसे क्या कहा जाता है? संघवाद। जहाँ एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। अब देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? यानी कि सरकारी नौकरियां में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। इसमें दिया दोनों जो है, ये दोनों क्या है कि नीति और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, ए और बी दोनों। फिर बाद में हम देखेंगे नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है और कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर है कि शिक्षक को कैसे केंद्रित करना चाहिए नई दिल्ली वास्तु की शैली की चर्चा में। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसमें जो है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करवाना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे सीधे हमें यही पता लगता है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हो, यही इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो यहाँ पे देश से जुड़े मुद्दों के प्रति
रुचि बढ़ावा देना, विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का विकसित करना, ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, यहाँ पे दिखाई देता है कि ये गलत है। विद्यालय परिसर में के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो इसका मतलब ए, बी और डी इस सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा के से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना। इसके बाद ये सही बात है कि सामाजिक विज्ञान के कक्षा में समानता यानी अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। फिर सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना, ये भी सही बात है। संविधान में परिरक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी सही है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही है। ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा और समाज में व्याप्ति विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें, ये भी सही है कि अगर समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करना है तो संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा शामिल करें। फिर बाद में केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, ये गलत है। फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। इसमें से ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। इसका मतलब आंसर है 1 नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। विज्ञान में आकलन को क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना चाहिए जो असफल हो रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखना का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक स्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74। द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है? द्वितीय स्रोत का उदाहरण है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका आंसर यही है, सही उत्तर है। C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ये द्वितीय स्रोत है। इसके बाद देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का, सत्तनार कृत मणिमेकलई। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है कि राज सुंदरी देवी कृत आमिर जीबान, ये उसका सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, सही बात है। विकास और विस्थापन, सही बात है। विविधता के में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, ये गलत है। मानव विकास नहीं, ये सही है। विविधता में एकता, ये सही है। लेकिन मानव विकास जो है ये इसका सही उत्तर नहीं है, यानी आंसर नंबर
84 इसका सही जवाब है। 77 नंबर का क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा की अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है कि चर्चा को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। 77 नंबर के क्वेश्चन का चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना, यही उसका सही उत्तर है। इसके बाद हम 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ए, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है तो सही है। बाद में प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। बी भी सही उत्तर है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ की विस्तृत करता है, ये गलत है। इसका मतलब उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 79 सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तकों में हम देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं वितरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह की कार्यान्वित है और जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न ठोस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे 79 के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ए और सी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। यहाँ पे अनुमान लगाना यानी परिस्थितियों से अनुमान लगाना उसका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन, बाजार विकास विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना और मानचित्र में स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण से भीतर दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चौका का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा करेंगे कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित, यही इसका सही जवाब है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना, ये तीनों भी सही उत्तर है यानी ऑप्शन नंबर 3। 84 ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक में एक से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है यानी कि परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन, यही उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के लिए अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन, उद्योग,
ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी खनिज संसाधन उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर, यही उसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2। 86 शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर चर्चा देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी क्या होगी? विद्यालय में समी वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाना और वनों के लिए के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों के में बांटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो विभिन्न प्रकार के वन हैं उस पर क्या बनाना चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे 87 नंबर का क्वेश्चन। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में की विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। तो हालिया भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ये शिक्षक का यही विषय पर शिक्षक को बल देना चाहिए। इसके बाद देखेंगे 88 नंबर का क्वेश्चन। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े हुए कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, यही उसका सही उत्तर है। तवा बांध क्षेत्र जो है वो मछली पकड़ने का अधिकार से संगठित हुए थे। 89 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक करती है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ती है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। हाँ, भारतीय जनता एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान करता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये उसका गलत उत्तर है। तो यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन पूरे 60 क्वेश्चन हम देख चुके हैं एसएसटी के, सोशल साइंस के। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो तो आप इसको बार बार देखिए और खुद से सॉल्व करने की तैयारी कीजिए। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें और पास होने के लिए ये टॉपिक जो है दिखाए दिए गए उसको बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।